श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 9। कर्म से कोई नहीं बच सकता, लेकिन सही भावना से किया गया कर्म इंसान को कर्मों के बंधन से मुक्त कर सकता है। आखिर कैसे? श्लोक यज्ञार्था कर्मणो यंत्र लोकस्य कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्ष समाचार 9। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है यज्ञार्था कर्मण अयंत्र लोक अयम कर्म बंधनम। यज्ञ के लिए या ईश्वर को समर्पित भाव से कर्म से, इसके अतिरिक्त या अन्य उद्देश्य से यह संसार या मनुष्य कर्मों के बंधन में बनता है। तथा अर्थर्म कर्म कौन्तेय मुक्ष समाचार, उसी के लिए या ईश्वर के उद्देश्य से कर्म करो। हे कुंती पुत्र, आसक्ति से मुक्त होकर अच्छी तरह करो या आचरण करो। इस श्लोक का सरल भावार्थ है, हे अर्जुन, यज्ञ अर्थात ईश्वर को समर्पित भावना के बिना किया गया कर्म मनुष्य को कर्मों के बंधन में बांध देता है। इसीलिए अपने कर्मों को ईश्वर के समर्पित करके फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करो। कुरुक्षेत्र का मैदान सज चुका था। एक तरफ पांडवों की सेना थी और दूसरी तरफ कौरवों की विशाल सेना। अर्जुन के सामने उसका अपना परिवार, गुरु और परिजन खड़े थे। उसका मन पहले ही युद्ध को लेकर परेशान था, लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को एक बहुत गहरी बात समझा रहे थे। अर्जुन, समस्या कर्म करने में नहीं है, समस्या कर्म के पीछे छिपी आसक्ति में है। हम सब जीवन में कर्म करते हैं। कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई खेती करता है, कोई पढ़ता है, कोई परिवार की जिम्मेदारी निभाता है। लेकिन सवाल यह है, हम कर्म क्यों कर रहे हैं? अगर हर कर्म के पीछे सिर्फ पैसा, प्रसिद्धि, तारीफ, अपना स्वार्थ होगा तो वही कर्म धीरे धीरे हमारे लिए बंधन बन सकता है, क्योंकि फिर हमारा मन परिणाम पर टिक जाता है। काम किया, अब तारीफ चाहिए, मेहनत की, अब सफलता चाहिए, किसी की मदद की, अब बदले में सम्मान चाहिए। और जब परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं आता तो मन परेशान हो जाता है। यही कर्म बंधन है। श्री कृष्ण कहते हैं, तदर्थ कर्म कौन्तेय, अर्थात अपने कर्म को एक बड़े उद्देश्य के लिए करो, अपने कर्म को भगवान को समर्पित करो। इसका मतलब यह नहीं कि कर्म करना छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है काम पूरा मन लगा के करो, लेकिन परिणाम को अपने मन को गुलाम मत बनाओ। अर्जुन को युद्ध करना था, वह भाग सकता था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे भागने की सलाह नहीं दी। उन्होंने कहा, अपना कर्तव्य निभाओ। यही इस श्लोक की सबसे बड़ी शक्ति है। आज भी कई बार परिस्थिति से भागना चाहते हैं। काम मुश्किल है, छोड़ दो, लोग क्या कहेंगे, डर जाओ, परिणाम नहीं मिल रहा, मेहनत बंद करो। लेकिन गीता कहती है, डोंट रन अवे फ्रॉम योर ड्यूटी, अपने कर्म को ईमानदारी से करो। अगर विद्यार्थी पढ़ाई करता है तो उसका लक्ष्य सिर्फ नंबर हो, तो परीक्षा का परिणाम आते ही उसका मन टूट सकता है। लेकिन अगर वो सोचता है मेरा काम पूरी ईमानदारी से सीखना और मेहनत करना है, तो उसका मन ज़्यादा स्थिर रहेगा। इसी तरह जीवन में अपनी एफर्ट पर ध्यान देना चाहिए, हर समय आउटकम पर नहीं, क्योंकि परिणाम हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन हमारी नियति, हमारी मेहनत और हमारा कर्म, इन पर हमारा अधिकार होता है। महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन को सिर्फ युद्ध करना नहीं सिखा रहे थे, वह अर्जुन को सिखा रहे थे, अपने कर्तव्य को पूजा समझकर करो। जब कर्म स्वाद से ऊपर उठता है तो वही कर्म साधना बन जाता है। जब मेहनत केवल अपने लिए नहीं बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए होती है तो जीवन में एक अलग शक्ति आ जाती है। इसीलिए आज से एक बात याद रखिए, कर्म से मत भागिए, कर्म को बोझ मत समझिए और कर्म के फल को अपनी खुशी का मालिक मत बनाइए। अपना काम पूरी ईमानदारी से कीजिए। वर्क हार्ड, स्टे सिंसियर, लेट गो ऑफ अननेसेसरी अटैचमेंट। क्योंकि जब इंसान कर्म करता है लेकिन कर्म के परिणाम का गुलाम नहीं बनता, तब उसके अंदर एक अलग तरह की स्वतंत्रता पैदा होती है। और यही श्री कृष्ण का संदेश है, कर्म करो लेकिन आसक्ति के साथ नहीं, समर्पण के साथ। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, कर्म से भागना समाधान नहीं है। मुश्किल परिस्थिति आए तो
तो जिम्मेदारी से भागने के बजाय उसका सामना करो। दूसरा, मेहनत पर ध्यान दो, हर समय परिणाम पर नहीं। योर एफर्ट इज योर हैंड, एवरी आउटकम इज नॉट। तीसरा, स्वार्थ कम करो, उद्देश्य बड़ा रखो। जब कर्म केवल अपने लाभ के लिए नहीं होता तो मन ज़्यादा शांत रहता है। चौथा, सफलता और असफलता को अपनी पहचान मत बनाओ। आज का रिजल्ट आपकी पूरी जिंदगी तय नहीं करता। पांचवा, अपने कर्म को समर्पण बना दो। जब काम पूजा की भावना से किया जाता है तो साधारण काम भी मीनिंगफुल बन जाता है। याद रखिए, कर्म बंधन नहीं है, कर्म से जुड़ी हमारी आसक्ति बंधन है। इसीलिए कर्म छोड़ना नहीं, कर्म करने का तरीका बदलना है। मेहनत पूरी रखिए, नियत साफ रखिए और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जो इंसान कर्म करता है वह बिना फल का गुलाम बने असली वह अर्थ में कर्मयोगी है। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें परिणाम ईश्वर पर छोड़ना भी सिखाती है। अगले शो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। गीता अध्याय और श्लोक मैं आपके लिए लाता रहूँगा। गीता अध्याय और श्लोक से हम जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं, वह भी आपको बताता रहूँगा। अगर आपको यह वीडियो में कुछ सीखने समझने वाली बात नज़र आती है तो लाइक शेयर करें, कमेंट में लिखें। मैं अपना हर परिणाम ईश्वर पर छोड़ रहा हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।